अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वफा की काबीना की तश्कील के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान अभी तक इत्तफाक नहीं हो पाया। आज जो दिन गुजर गया, हफ्ते का दिन, हफ्ते की शाम तक भी बताया जा रहा था कि इम्कान है कि वफा की काबीना तश्कील हो जाएगी और ऐलान हो जाएगा और हल्फ भी हो जाएगा। इसी तरह जुम्मे को भी यही बात की गई थी। तो मुसलसल 2-3 दिन से कहा जा रहा है कि आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। उसकी वजूहत क्या हैं, कौन कौन सी जमातें इत्तेहादी जो हैं रुकावट बनी हुई हैं, वो क्या चाहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या चाहते हैं, और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं जो रुकावट बनी हुई हैं जिनकी वजह से ये मामला ताख़ीर का शिकार हो रहा है, वो क्या चाहती हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, इस पर बात करूंगा। इस हवाले से पहले पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी कई दिनों से ये खबरें पीपल्स पार्टी की तरफ से चलवाई जा रही थी कि पीपल्स पार्टी वफा की काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैंने भी विलाग किया था, उसमें ये बताया था कि पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने ये कहा है कि मैंने मियाँ शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को, ये मशवरा दिया है कि आप जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनके साथ जो वादे वईद किए गए हैं, कमिटमेंट्स की गई हैं, वो पूरी करें। उनको उतना ड्यू शेयर जो तय हुआ है इनको दे दें। एमक्यूएम के साथ जितनी वजारतें तय हुई हैं वो उनको दे दें। जेयूआई के साथ जितनी वजारतें तय हुई हैं वो उनको दे दें। इसी तरह बीएपी और बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, छोटी जमातें हैं या इंडिविजुअल्स हैं, आज़ाद मेम्बरान हैं, उनके साथ भी जो तय हुए हैं मामलात, उन पर पहले अमल दरामद करें, उनको प्रायोरिटी दें। ये आसिफ अली जरदारी फरमा रहे हैं। उनके हवाले से, ये ज़रा के हवाले से खबर आई थी, लेकिन ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है दोस्तों को। आज फिर जो दिन गुजर गया तो पार्लियामेंट में जब स्पीकर का इलेक्शन अनाउंस हुआ, यानी स्पीकर का इलेक्शन तो वोटिंग तो नहीं हुई, राजा परवेज़ अशरफ बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, लेकिन कार्रवाई तो हुई, अनाउंसमेंट हुई, कौमी असम्बली का इजलास हुआ। तो उस मौके पर आसिफ अली जरदारी जब पार्लियामेंट हाउस में आए तो सहाफ़ियों ने पूछा कि सर ये बताएं जरदारी साहब, क्या पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो रही है? तो जरदारी साहब ने ये जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अभी तक काबीना में शामिल नहीं हो रही, अभी तक काबीना में शामिल नहीं हो रही। फिर उन्होंने साहब ने पूछा कि जरदारी साहब, तो मियाँ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ को आप आगे करके फिर आप पीछे हट जाएंगे क्या, आप उनको तनहा छोड़ देंगे? तो उस पर जरदारी साहब ने जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि जो इत्तेहादी जमातें आई हैं हमारे साथ, उनको पहले अकोमोडेट करें काबीना में, उसके बाद हम देखेंगे। यानी उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अकोमोडेट करें इत्तेहादी जमातों को। ये ऑन द रिकॉर्ड आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है। ये आज का है, जो दिन गुजर गया हफ्ते के दिन। लेकिन ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही खबर दे दी थी कि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने अपने दोस्तों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड पहले इस बात का इजहार किया था कि मैं ये चाहता हूँ, और मियाँ शहबाज शरीफ को भी उन्होंने ये मशवरा दिया है कि आप इत्तेहादियों को राज़ी करें, उनके साथ कमिटमेंट पूरी करें, उसके बाद फिर देखेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल तो होगी, लेकिन क्योंकि स्पीकर जब उनके आ गए हैं, स्पीकर आ गया है राजा परवेज़ अशरफ, तो पीपल्स पार्टी हिस्सा तो है, हुकूमत में शामिल तो है। स्पीकर तो उसी जमात का होता है जिस जमात की हुकूमत होती है, जिस जमात का कायदे ईवान होता है, वज़ीर आज़म होता है। स्पीकर भी उसी जमात का होता है। तो कायदे ईवान, वज़ीर आज़म जो हैं नून लीग के हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, लेकिन स्पीकर पीपल्स पार्टी के हैं। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, हुकूमत से भागी नहीं है, मियाँ शहबाज शरीफ को अकेला नहीं छोड़ रही। लेकिन जरदारी साहब ने यह मौक़िफ़ दिया है। लेकिन मेरे ज़राए ये बता रहे हैं और कि पीपल्स पार्टी चाहती भी है कि काबीना में शामिल हों, लेकिन आसिफ अली जरदारी, ये उनका मौक़िफ़ किसी हद तक बिल्कुल जायज़ होगा, हो सकता है बिल्कुल यही चाह रहे हों जरदारी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें
एक तीर दो निशाने वाला काम कर रही है पीपल्स पार्टी। वो ये कि एक तो इत्तेहादी भी खुश हो जाएंगे, ये मौक़िफ़ अपनाएंगे तो जरदारी साहब ने हमारे लिए स्टैंड ले लिया जी, और मियाँ शहबाज शरीफ भी खुश हो जाएंगे। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को मिन्नत समाजत करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कि जी पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, दूसरी नंबर कौमी असम्बली में, तो पीपल्स पार्टी का होना ज़रूरी है काबीना में जी। तो बिलावल साहब को वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब बहुत अच्छे बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे सीनियर और तजर्बेकार लोग मौजूद हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। तो फिनांस के हवाले से, निजकारी के हवाले से सलीम मांडवी वाला हैं, या पीपल्स पार्टी में ख़ारजा के हवाले से ज़ाहिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लर्निंग भी होगी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, तो बाहर पढ़े हैं, बीबी के बेटे हैं, ज़ाहिर बीबी की तरबियत में रहे हैं, तो ये समझा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत अच्छे वज़ीर ख़ारजा बन सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी इस चक्कर में भी है कि मिन्नत समाजत हो और हम ना करते रहें, ताकि पीपल्स पार्टी को अपनी मर्ज़ी की भी वजारत मिल सकें। ये भी टारगेट है पीपल्स पार्टी का कि ना करेंगे, काबीना में शामिल होने से इनकार करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा ज़ोर देंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जी पीपल्स पार्टी को ज़रूरी है काबीना में, तो फिर हम अपनी डिमांड्स रखेंगे कि जी तो अगर मियाँ साहब इतना ज़रूरी है तो फिर फ़लाँ वजारतें जो हैं वो हमें दे दें। तो हमारे ये एक्सपर्ट्स हैं, ये वो इस तरह के, मतलब ये दो काम करना चाह रही है। एक तो इस वजह से ताख़ीर का शिकार हुई है, दूसरा एमक्यूएम के हवाले से भी मामलात सुनने में आ रहे हैं कि एमक्यूएम भी राज़ी नहीं हो रही, अभी तक एमक्यूएम भी खुश नहीं है। एमक्यूएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी एमक्यूएम के लोग बोल रहे होते हैं कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे साथ जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं की गई है, इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर जेयूआई के हवाले से मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि जी मौलाना साहब चाहते हैं कि हम अपोजिशन में रहें। ये बात मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पहले तो मौलाना साहब के साथ मेरी 2-3 दिन से मुलाकात नहीं हुई। सच्ची बात यह है कि कल भी मैं गया था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मैं निकल आया था। तो मौलाना के साथ मेरी सिटिंग नहीं हुई, तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि जेयूआई अपोजिशन में जाना चाह रही है और किस तरह अपोजिशन में जाएगी। जेयूआई के 16 मेंबरान हैं, 15 मेंबरान हैं, 15 अरकान जेयूआई के अगर हुकूमत छोड़ जाएं तो वज़ीर आज़म तो कितने वोटों पर बने हैं? वज़ीर आज़म तो 2 वोटों पर बने हैं, यानी 172 चाहिए, 174 वोट पड़े हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। तो अपोजिशन के पास जेयूआई समेत तमाम जो इत्तेहादी और आज़ाद मेंबरान मिला जुला के 176 वोट 176 वोट थे। उनमें से अयाज सद का वोट कास्ट नहीं हुआ, वो इजलास की सदारत कर रहे थे। दूसरे इकबाल मोहम्मद अली का कास्ट नहीं हुआ, जो एमक्यूएम के मेंबर हैं, वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज हैं, तो 2 वोट कास्ट नहीं हुए। बाकी 174 वोट पड़े हैं वज़ीर आज़म को। अगर इन 174 में से जेयूआई के 15 मेंबरान, एक तो जमात इस्लामी के हैं, एमएमए के प्लेटफार्म से दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, तो अब्दुल अकबर चित्राली साहब जो हैं वो नहीं है अपोजिशन के साथ, हुकूमत के साथ समझे, वो उनकी अपना सोलो फ्लाइट होती है अब्दुल अकबर चित्राली साहब की। तो 15 वोट अगर निकल जाएं 174 में से, बाकी क्या रह गया पीछे? फिर तो हुकूमत तो धड़ाम से नीचे चली जाएगी। तो अपोजिशन में जेयूआई तो कम से कम मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही। हाँ, ये हो सकता है, लोग कह सकते हैं कि भाई जो मुनारिफ अरकान है उनके साथ उनको फिर इधर मिलाया जाएगा। भाई उनको मिलाया जाएगा तो उन्होंने तो एक तो वोट नहीं दिए थे, मियाँ शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, उसका लीगली फिर मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर पीटीआई उनको चैलेंज कर सकती है जी कि जी ये तो पीटीआई के हैं, हमारे मुनर्रफ अरकान हैं और हमारी पार्टी तो इस्तीफ़े दे चुकी है, तो ये कैसे हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, और ये वो बहरहाल हुकूमत के लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जेयूआई का फौरी तौर पर, हाँ, जेयूआई का ये हो सकता है कि मौलाना साहब की कुछ डिमांड्स हों, हो सकता है, क्योंकि मौलाना की आज गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी सैटरडे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। नून लीग के रहनुमा भी मौजूद थे, मौलाना असद महमूद जो पार्लिमानी लीडर हैं जेयूआई के, एमएमए के,
वो भी मौलाना के साथ गए थे, वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। फिर मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना के घर आ गए। तो मेल मुलाकातें और अपनी तरजीहात या ज़ाहिर डिस्कस हो रही हैं। मौलाना की ज़ाहिर जमात है, सियासी जमात है, उसकी भी अपनी, और इत्तेहादी है, उनके एमएनएज़ हैं, उनकी अपनी तरजीहात ज़रूर होंगी। ऐसा नहीं है कि मौलाना कोई बिल्कुल बग़ैर शर्त के या गैर मशरूत तौर पर हुकूमत का साथ दे रहे हैं, नून लीग का या तमाम जमातों का। सब जमातों ने, तमाम जमातों ने अपनी अपनी तरजीहात रखी हैं, और वो अपनी तरजीहात और अपने मुतालबात, अपने शराइत पर हुकूमत के साथ गई हैं, नून लीग के साथ गई हैं और शहबाज शरीफ को वोट दिए हैं। तो सारी जमातें अपने अपने शराइत रख रही हैं। लेकिन काबीना एक्सपेक्टेड है कि आज यानी इतवार को भी काबीना तश्कील हो सकती है, और नहीं तो मंडे को कभी इम्कान है कि कल मंडे तक काबीना तश्कील दे दी जाएगी। और इसमें नाम जो है, अच्छा एक ख़बर और इसमें ऐड कर दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी तो चले गए, अब डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा। ये मैंने थोड़ा सा इस पे पता किया है किसी बड़े ज़िम्मेदार से। तो मुझे ये बताया गया है कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा जेयूआई को मिल सकता है या मिलने का इम्कान है, आप ये कह सकते हैं। मैंने फिर मालूम किया कि क्या मौलाना असद महमूद को मिलेगा। मुझे बताया गया, ये बड़े एक ज़िम्मेदार शख्स ने बताया है, जो इन आला सतही मुलाकातों में मौजूद हैं, जो मुज़ाकराती टीम 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 में शामिल है। तो उन्होंने बताया कि नहीं जी, शाहिदा अख्तर अली डिप्टी स्पीकर बन सकती हैं जेयूआई की तरफ से। ये जेयूआई का सोर्स नहीं है, ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी का सोर्स है, उन्होंने ये बताया है। तो जेयूआई को बहरहाल 4 वजारतें मुतवक्को की जा रही हैं कि 4 मिल सकती हैं वजारतें। और डिप्टी स्पीकर का ओहदा, अच्छा चेयरमैन सेनेट का मामला था, वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का पहले डिस्कस हुआ था। अब आसिफ अली जरदारी साहब भी ज़ाहिर है, कहा जा रहा है कि वो ऐवान सदर पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन ऐवान सदर का मामला बहुत आगे है, क्योंकि पहले तो आरिफ अलवी साहब या इस्तीफ़ा दे दें या उनको हटाएं, और उनको हटाने के लिए नंबर पूरे नहीं हैं, जितने चाहिए वो नहीं है। और दूसरा ये कि आसिफ अली जरदारी ने कहा जा रहा है कि खुर्शीद शाह को या नवीद कमर को स्पीकर कौमी असम्बली इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो उनकी नज़र ऐवान सदर पर है। अगर स्पीकर बनाते सिंध से ये खुर्शीद शाह को या नवीद कमर को, तो फिर जरदारी साहब सदर नहीं कैसे बनते, क्योंकि 2 ओहदे, बड़े ओहदे जो हैं, सदर भी स्पीकर भी, एक सूबे से लेना मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए जरदारी साहब ने पंजाब को खुश करने के लिए और राजा परवेज़ अशरफ को स्पीकरशिप दे दी, और दूसरा पंजाब में पीपल्स पार्टी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी है अपनी रिवाइवल के लिए, कि खित्ते पोठवार के जो सियासी वर्कर को इसकी स्पीकर बनाए, ताकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा बूस्ट मिले। ये पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की प्लानिंग थी और अभी भी है। तो अब बहरहाल मामलात अभी डिस्कस हो रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का मामला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मामला और सदर ममलकत का मामला। ये आगे का प्लान है, क्योंकि ये अभी वक्त नहीं आया, ये ईद के बाद ही ये मराहल आएंगे। तो ईद से पहले फौरी तौर पर डिप्टी स्पीकर का होना है मामला, और वफाकी काबीना का मामला तय होना है। वफाकी काबीना के लिए भी कहा जा रहा है कि 2 मराहल में हो सकती है। पहले मरहले में कुछ वज़रा को लिया जाएगा, फिर दूसरे मरहले में ईद के बाद ग़ालिबन कुछ वज़रा लिए जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी के कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी इस पर गौर कर रही है कि काबीना में शामिल हो जाएं। ये जरदारी साहब ने तो कहा है कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को अकोमोडेट करें, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ और ज़िम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर संजीदगी से गौर कर रही है कि वफाकी काबीना में शामिल हो जाएं। और वफाकी काबीना में शामिल होती है तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, खुर्शीद शाह हैं, नवीद कमर हैं, सलीम मांडीवाला हैं, शेरी रहमान हैं, शाजिया मरी हैं। अब ये लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने मुख्तलिफ शोबों के, जिनको वजारतें मिल सकती हैं। 7 वजारतें बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को मिल सकती हैं, 12-13 वजारतें नून लीग रख सकती है,
MQM को कोई 3 एक वजारतें मिल सकती हैं, या इसी तरह JUI को 4 वजारतें, और फिर बाकी जमातों को किसी को 2, किसी को 1 जो है वजारत मिल सकती है। लेकिन इस पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि डेली बेसिस पर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अप्स एंड डाउन्स इसमें आते रहेंगे। अभी फ़ाइनल नहीं हुए मामलात, और हो सकता है कि आज फ़ाइनल हो जाएं। इस पर तमाम जो कायदीन हैं, जो हुकूमत में शामिल जमातें हुई हैं, उनके दरमियान मुशावरत का सिलसिला अभी भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद कोई भी अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।